सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। आज फिर से जुड़ेंगे हम आपके साथ एक और क्लास के साथ, जिसमें आज हम फिर से पढ़ेंगे एसआई पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस। तो भी हमने दो पिछली वीडियोस में कुछ अच्छे क्वेश्चंस पढ़ लिए थे, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स साथ के साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कहता है भाई क्वेश्चन? कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 तथा 8 वर्षों में 12,000 हो जाती है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 1020 इन 5 years एंड 1200, ठीक है जी, 1200 यहाँ पर, तो ये एक जीरो कट कर दो यहाँ से, इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल चाहिए भाई को। अच्छा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहा होगा? हाँ जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहा होगा। तो यहाँ पर आप बेसिक लगाओ, बेसिक लगाओगे तो ये अमाउंट है, और अमाउंट के केस में आपको प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऐसे करके आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर आप पुट करोगे PRT अपॉन 100, जो करना बेवकूफी होगी। करना क्या है, आप इस बात को सीधे सीधे समझो भाई। 5 years में 1020 हो रहा है, तो मान लो कोई प्रिंसिपल था मेरे पास, अमाउंट बन गया 5 साल बाद, ठीक है। तो ये 5 साल बाद बन गया कितना भाई? 1020 बन गया, ठीक। अब यहीं से 8 साल बाद बन गया वो कितना? 1200। अब प्रैक्टिकली मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक पैसे जो बड़े होंगे वो क्या बड़ा होगा? इंटरेस्ट ही तो बड़ा होगा। अरे हाँ या ना भाई? अमाउंट कभी भी नहीं बढ़ता। अमाउंट किसकी वजह से बढ़ता है? इंटरेस्ट की वजह से बढ़ता है। टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अमाउंट तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा। तो क्या बढ़ रहा है भाई कि टाइम 5 साल था, फिर 8 साल हो गया, तो 8 साल में पैसे भी बढ़ने चाहिए भाई। सामने वाले को पता तो चलना चाहिए ना कि हाँ भाई मेरा कुछ मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे मिल रहा है, तो मिल रहा है तो भाई टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अमाउंट भी बढ़ेगा। क्लियर है? अब इस बात को समझिए। तो यहां से 5 साल में इतना अमाउंट हुआ, यहां 8 साल में इतना हुआ, तो यहां पर यहां से यहां तक जो गैप है ये 3 साल का गैप है। अब मुझे बताओ 3 साल में क्या मिला होगा उसको? इंटरेस्ट मिला होगा। कितना इंटरेस्ट मिला होगा उसको? तो उसको मिला होगा भाई 10-20 माइनस कर दो 1200 में से, तो 180। तो 300 साल में 3 साल में 180 रुपए ब्याज मिली होगी उसको। क्या मिली होगी भाई? 180 रुपए ब्याज मिली होगी। अब यहां से यहां तक कितने रुपए की, कितने साल का ब्याज मौजूद है भाई? तो 5 साल का ब्याज मौजूद है। कितने साल का? 5 साल का। तो 5 years का इंटरेस्ट मौजूद है। तो यहां से 5 साल का इंटरेस्ट निकाल लो भाई। तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 180 अपॉन 3 इंटू 5, तो ये 60 टाइम्स, तो 60 पंजे कितना हो गया भाई? 300 हो गया। कितना हो गया? 300। अब मुझे बताओ 1020 रुपए में 300 रुपए किसके हैं? ब्याज के हैं। 1020 अमाउंट है, 300 ब्याज है, तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा? 720 रहा होगा भाई। अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो, प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। तो 1020 माइनस 300 इक्वल्स टू 720। हाँ या ना? हाँ जी हाँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 720 हो गया। बेसिक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं सही क्या कहता है भाई। कोई धन 3 वर्षों में 840, ठीक है। तो 3 साल में 840 हो रहा है। चलो भाई 840 हो रहा है, और ये अमाउंट है, ध्यान रखना, ठीक है। 7 वर्षों में कितना हो रहा है भाई? 1200 हो रहा है। तो भाई 7 years के बाद में वो क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। अब ये भी अमाउंट है, तो यहाँ 7 साल हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितने साल का ब्याज ज्यादा होगा? तो भाई 4 साल का ब्याज ही तो ज्यादा होगा। तो 4 साल का यानी कि 4 year का जो ब्याज लग रहा है उसको, वो कितना लग रहा है भाई? तो 1200, 800, 400, 360। तो 4 साल में कितना ब्याज लग रहा है उसको? 360 रुपए ब्याज लग रहा है, ठीक है। इतने रुपए ब्याज लग रहा है, ठीक। मुझे यहां कितने साल का चाहिए भाई? 3 साल का चाहिए। इसके लिए या चाहिए 7 साल का, तो आप या तो 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लो, 840 से माइनस कर दो, या 7 year का इंटरेस्ट निकाल लो, 1200 से माइनस कर दो, प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर भैया 3 साल का ऐसा ही कितना होगा? तो 4 से इसको काट दो 90 टाइम्स, 93 जा कितना हो गया भाई? 270 हो गया। तो 840 में 270 जो है वो इंटरेस्ट माइनस कर दो। तो 840 से 270 माइनस किए हमने, तो ये कितना बचा होगा भाई? तो 800, 640 हो गए 570, ठीक है। तो कितना बचा होगा?
570 इस क्वेश्चन का आंसर बचा होगा। इतना सा क्वेश्चन है आपका, कुछ नहीं करना आपको। ये देखो, ये तो डाटा दिया ही था, सिर्फ आपको ये पता करना है भाई। यहीं से पता चल रहा है कि 3 साल, ये 7 साल, तो कितने साल बढ़ गए? 4। 4 साल में कितनी ब्याज बढ़ गई भाई? कि 840 से 1260 तक 360, तो 1 साल में बढ़ गई 90, 3 साल में बढ़ गई 270। तो भैया 270 840 से माइनस किए 570, टिक किया, निकल लिए। सिर्फ इतना सा होता है क्वेश्चन, बात समझ रहे हो? तो भैया अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन? कोई धनराशि साधारण, ये भी क्वेश्चन भाई तगड़ा है भाई, बहुत ही बार पूछा जा चुका है, सीपीओ में आ चुका है, सीजीएल में आ चुका है 2002 में या 2004 में, ठीक है, टीयर 2 में आ चुका है 2012 में, एसएससी सीएचएसएल 2012 में, एमटीएस में 2013 में, मतलब कई बार ही पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और क्या कहता है क्वेश्चन? कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 756 और 3 सही 1/2 वर्षों में 873, तो पिछले क्वेश्चन की तरह है भाई। यहाँ 1.5 साल का अंतर आ रहा है, 1.5 साल में कितना बढ़ रहा है? तो 756 से 873 देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, तो 4473 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। वहां से 1 साल का निकाल लीजिएगा, 1 साल के निकालने के बाद 2 साल का मल्टीप्लाई करके इसको इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल आ जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट मिल ही चुका होगा आपको, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट बना लोगे, तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल कर दे दोगे, क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने प्रिंसिपल निकालना, फाइंड करना सीख चुके हैं, और पिछली वीडियोस में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड करना सीख चुके हैं, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है, टाइम ड्यूरेशन भी है, रेट ही तो निकालना है। मैं सिंपल फॉर्मूला भी पुट करोगे तो भी फाइंड कर लोगे। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख कर दोगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल फाइंड कीजिएगा, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो कमेंट में लिख कर दोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 16,000 की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, ठीक है भाई, खरीद लिया उसने, और वह 4,000 रुपए तुरंत दे देता है, बहुत अच्छा, नगद भुगतान करता है डाउन पेमेंट पर, ठीक है। तो अ पर्सन बाइज द टीवी वर्थ ₹16,000, ही पेज 400 इमीडिएटली, मतलब डाउन पेमेंट जमा कर देता है, एंड द रेस्ट आफ्टर 15 months ऑन विच ही इज चार्ज्ड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो भाई जो बाकी का पैसा बचाता है उस पर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, साधारण ब्याज पर लिया जाता है। तो वह टीवी कुल कितनी राशि का अदा करता है? क्या ही दिक्कत थी भाई, 16,000 की थी, ठीक है भाई, 4,000 उसने पे कर दिए भाई, तो यहाँ तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, बचा कितना? 12,000। 12,000 पे 12% से इंटरेस्ट लगेगा और 15 महीने तक लगेगा। महीने को साल बनाया तो 12 से भाग कर दिया भाई, महीनों को, मंथ को ईयर बनाया तो 12 से भाग कर दिया भाई, और ये अपॉन में कितना भाई? 100। इतना सवाल था आपका, यहां से सिंपल सा फंडा ये कट गया। या 12 × 15 कितना हो गया भाई? 180 हो गया, तो 1,800 रुपए ब्याज के मिल गए मुझे। कितने मिल गए? 1,800। तो मुझे 1,800 रुपए ब्याज देनी पड़ेगी, तो 1,800 16,000, टोटल कितना हो गया भाई? 17,800। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि 16,000 तो मुझे प्रिंसिपल देना ही देना है, ठीक है भाई, उसको देना ही देना है, जो उसका वर्थ है टीवी का वो तो देना ही देना है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट कितना एडिशनल उसको पे करना पड़ेगा, तो 1,800 इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। तो भैया 1,800 and 16,000 17,800 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए क्या है? बहुत बच्चा सवाल है भाई, बहुत आसान सवाल है, पता नहीं क्यों आप लोग डर जाते हो, जबकि ये 4-5 सेकंड 10 सेकंड मैक्सिमम 10 सेकंड के क्वेश्चन है, मैक्सिमम, वो भी अगर आप नॉर्मल प्यार से कैलकुलेट करते हो तो 3-4 सेकंड में पढ़ना होता है, उसके बाद आपका सॉल्व करना होता है। तो भैया यही कर लेते कि 4,000 उसने पे कर दिए, 12,000 बचा, 12,000 पे 15 महीने के लिए, ठीक है, तो 15 महीने को वैसे ही बनाया सीधा सीधा, तो 12% से ही रेट ऑफ चाहिए, तो 12 से इसका मल्टीप्लाई किया तो 12 ही % आएगा, ठीक है। तो 15% 12,000 का कितना हो गया भैया? 1,800 हो गया। 1,800 का इंटरेस्ट मिला, 16,000 पे 17,800 पे कर दिया हमने टोटल, तो टोटल कीमत ही तो पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लें भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 12 वर्ष के लड़के के लिए, अच्छा, न्यास के अधीन रुपए 1 लाख छोड़े गए। तो भाई एक ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट में 1 लाख रुपए दे दिए और एक लड़के को उस ट्रस्ट को दे दिया कि आप इसकी देखभाल कीजिए, ठीक है भाई, और वो पूरी ईमानदारी के साथ देखभाल भी कर रहे हैं। न्यास राशि को 6% पे क्या करता है? निवेश कर देता है, क्योंकि 1 लाख दे दिए, अब उसने कहा कि भाई क्या करें, तो उसने उसको निवेश कर दिया 6% पर, और वह अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2,500 रुपए देता है, मतलब 2,500 रुपए उसको क्या देता है? वो पॉकेट मनी देता है, ठीक है।
और न्यास का खर्च जो है वो 500 रुपए प्रति वर्ष है, मतलब उसकी देखभाल करने का न्यास जो है, ट्रस्ट जो है 500 रुपए वसूलता है उस लड़के से, ठीक है। तो 500 रुपए वसूलता है। अवयस्क लड़के को 18 वर्ष का आयु पर होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी? तो पहली बात तो यह कि 12 साल का लड़का है और 18 साल का करना है, ठीक है, ट्रस्ट के द्वारा। तो भाई ये 6 साल का फंडा बन गया। तो 6 ईयर के लिए सवाल है। अब मुझे बताओ 1 लाख रुपए की राशि है, तो 1 लाख है। अब यहां पर 1 लाख लिख लो आप, या 5 जीरो लगा के लिख लो, कोई आपत्ति नहीं। अब उसने क्या किया, 6% पर तो निवेश कर दिए। तो 6% पे निवेश किए तो इंटरेस्ट भी तो आएगा। तो 1 साल का कितना आएगा भाई? तो 6% 1 लाख का कितना हो गया भाई? 6,000 रुपया, ठीक है। अब 2,500 रुपया किसको मिल रहे हैं जेब खर्च के लिए? लड़के को मिल रहे हैं। और 500 किसके पास जा रहे हैं? न्यास के पास जा रहे हैं, ट्रस्ट के पास जा रहे हैं। तो ट्रस्ट 500 ले रहा है, लड़का 2,500 ले रहा है पर ईयर। तो टोटल खर्चा कितना हो रहा है भाई? 3,000 हो रहा है। अरे हाँ या ना? 3,000 पर ईयर खर्चा हो गया, 6,000 पर ईयर आमदनी हो गई, बचत कितनी हो गई भाई? 3,000 रुपए पर ईयर बचत हो गई। 6,000 आमदनी थी, इंटरेस्ट मिल रहा था, उस पर 3,000 हमें क्या मिला भैया? उसने खर्चा कर दिया। तो 3,000 रुपए की बचत हो गई पर ईयर। और कितने साल तक बचत करनी है भाई? 6 साल तक। 6 साल में 3,000 के हिसाब से मैं कितने रुपए बचा लूंगा? 18,000। अब मुझे बताओ जब 6 साल बाद लड़का 18 साल का हो जाएगा तो ट्रस्ट उसको कितने रुपए वापस करेगा? तो भाई 1 लाख तो थे ही, 1 लाख पर 18,000 लगाकर और वापस करेगा। तो सही मायने में करेगा 1,18,000 रुपए वापस। में भी 4 ऑप्शन गलत है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, ठीक। तो 1,18,000 रुपए वापस करेगा न्यास उसको, कब? 18 वर्ष की आयु का होने के बाद। क्लियर है? तो यहां से ये बात समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, जितना तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है, क्या हुआ? नॉर्मल भैया 1 लाख रुपया 6% पे निवेश किया, 6,000 आ गया, ठीक है, पर ईयर का। 2,500 रुपए वो लड़के को दे रहा है पॉकेट मनी के लिए, 500 रुपए उसकी देखभाल के लिए खुद ले रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ टोटल खर्चा हो गया 3,000 का, पर ईयर कमाई हो गई 6,000 की, पर ईयर बचत हो गई 3,000 की, पर ईयर 3,000, 6 साल में 18,000। 18,000 एक्स्ट्रा बच जाएंगे और वो 1 लाख तो थे ही उसके पास। तो 1 लाख और 18,000 हो गए 1,18,000। समझे? हाँ या ना? हाँ जी हाँ। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और क्या कहता है अगला? एक व्यक्ति 15,000 रुपए ए को और बी को 4% व 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। भाई 4% पर ए को दे रहा है, बी 6% पर बी को दे रहा है। दोनों के लिए टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर ही यूज कर रहा है और 15,000 रुपए टोटल अमाउंट है, दोनों को दिया गया। यदि दोनों से समान ब्याज प्राप्त होता है, भाई सिंपल इंटरेस्ट आ गई और वो भी सेम, तो उधार दी गई राशि क्या है? चलो भाई, तो ए को देता है, ये बी को देता है। अब मुझे बताओ, ए को 4% से देता है 2 साल के लिए, ठीक है, तो ए से इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8% मिलेगा। अरे हाँ या ना? सपोज ए का प्रिंसिपल ए ही है और यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से 2 साल का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आ गया 8%। अब यहीं पर बात करते हैं बी का। तो बी 6% पर उधार देता है और 6% से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? भाई 8% लगा दो ना। अगर जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाओ पहले पिछली वीडियो देख लो, जिससे आपको ये बात समझ में आए कि 6% से 2 साल में ब्याज कितना हो गया? 12%, ठीक है। और ये दोनों से उसको ब्याज कैसा मिल रहा है भाई? समान ब्याज मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कैसा है? सेम है। और सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो भाई बराबर कर लेना। अब यहां से ए और बी का रेशियो बना लो भाई। तो ए ने कितने पैसे लगाए? 12, ठीक है, और बी ने कितने लगाए भाई? तो बी ने लगाए 8, ठीक है। तो ए को मिले 12, बी को मिले 8। रेशियो बना लिया हमने 3 और 2 का, 4 से काटने के बाद। तो ए को 3 मिले, बी को 2 मिले, दोनों को कितने मिले? 5। अरे बोलो अब भी ये सवाल किससे सॉल्व हुआ है? 80%। अब उसने सिंपल इंटरेस्ट इक्वल बोल दी तो मैंने इक्वल लिख ली, अगर अलग अलग बोलता तो मैं अलग अलग लिखता। सिंपल सा फंडा है। अगर कंबाइंड सिंपल इंटरेस्ट देता तो मैं एलिगेशन पर जाता। हाँ या ना? पिछली वीडियो में हमने यही किया ना कि भाई कंबाइंड सिंपल इंटरेस्ट तो एलिगेशन, डिफरेंट सिंपल इंटरेस्ट तो भैया अलग अलग की। अभी यहां पर उसने इक्वल इंटरेस्ट दे दी तो हमने यहां पर इंटरेस्ट को इक्वल कर दिया और सॉल्व कर लिया। हाँ या ना? तो भाई सॉल्व कर लिया तो 3 2 का रेशियो बन गया। अब ए को मिले 3, बी को मिले 2, तो दोनों को मिले 5। अब 5 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है भाई? 15,000 दे रखा है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 3,000 हो जाएगा, ठीक है। किसको पूछ रहा है? ए को उधार दी गई राशि क्या है? तो ए को कितने दिए जा रहे हैं? 3 दिए जा रहे हैं।
तो एक का 3 है, 3 भैया 3000 से, भाई 1 यूनिट का वैल्यू 3000, तो यहाँ 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा भाई, तो 9000 रुपए हो जाएगा। 9000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए मुझे क्या था इस क्वेश्चन में, सिंपल सा फंडा, उसने 8%, उसने 12%, रेशियो बन गया 3-2 का, तो ए को मिले 3, बी को मिले 2, दोनों को मिले 5, 5 का वैल्यू 15000, एक का वैल्यू 3000 और एक का 3000, तो 3 का वैल्यू 9000 रुपया हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और क्या कहता है भाई क्वेश्चन, 18,000 रुपए ए और बी को क्रमशः 10% वार्षिक दर से 7 वर्ष व 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए जाते हैं। तो बी को उधार दी गई राशि क्या है, जबकि उनसे प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। तो सिंपल सा फंडा, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा है वैसा ही है, यहां पर भी सिंपल इंटरेस्ट सेम है। अब आप मुझे बताओ 10% से 7 साल के लिए आप देते हो तो कितना इंटरेस्ट बन जाएगा भाई, 70% बन जाएगा। ए का 70% और 10% से 8 साल के लिए देते हो तो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा भाई, 80%। तो बी के लिए इंटरेस्ट 80% होगा, ए के लिए इंटरेस्ट 70% होगा, और दोनों ही इंटरेस्ट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि उसने बोला है भाई साधारण ब्याज कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, और अगर इक्वल हैं तो भाई इक्वल कर दो, तो यहां से ए और बी का रेशियो बन गया होगा 0 से 0, परसेंट से परसेंट काट दो भाई। ठीक है, और यहाँ पर 7 और 8 हैं, तो ये ए का वैल्यू हो जाएगा ए के सामने 8 और बी के सामने 7। ठीक है, तो 8 रेशियो 7 आपका इस वैल्यू हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। अब ए को कितने मिल रहे होंगे भाई, 8 मिल रहे होंगे, बी को कितने मिल रहे होंगे भाई, 7 मिल रहे होंगे, तो दोनों को कितने मिल रहे होंगे, 15 मिल रहे होंगे। अब 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 18,000 हो गया। ठीक है, अब 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो भाई, तो 180 12 बार ही कट गए होंगे, तो 1200 आ गया होगा। ठीक, अब किसका पूछ रहा है भाई, बी का पूछ रहा है, तो बी का पूछ रहा है, तो बी का वैल्यू कितना है, 7 है, तो बी का वैल्यू 7 है, तो 7 मिल रहे हैं बी को, तो यहाँ से 7 की वैल्यू फाइंड कर लो, और 7 की वैल्यू फाइंड करते हो तो 12 7 84। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई, 8400 हो गया। ठीक है, 8400 इतना आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक फंडा है, आप इस बात को समझिए। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इक्वल इंटरेस्ट लो 80% से, वहीं से रेशियो बना लो प्रिंसिपल्स का, और उसी रेशियो को जो टोटल अमाउंट दे रखा है उसमें तोड़ दीजिए, वैल्यू निकल कर आ जाएगी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 24,000 रुपए की राशि सुचिता और माया को 4% व 6% की दर पर 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तथा उनसे प्राप्त धन बराबर हो, तो प्रत्येक को उधार दी गई राशि क्या है। ठीक है, तो उधार दी गई राशि क्या है। अब यहां पे बात समझिए, एक सुचिता थी, ठीक है जी, एक माया थी, ठीक है जी, 4% और 6% पर उधार दिए गए, ठीक है जी, 5 साल के लिए उधार दिए गए, ठीक है। अब उनसे प्राप्त धन जो है वो सेम दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर ब्याज के बारे में नहीं बोला है। पिछले क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट को साफ साफ बोला था उसने कि साधारण ब्याज दोनों से समान प्राप्त होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने साधारण ब्याज की जगह पर उसने बोला है क्या, कि उनसे प्राप्त धन बराबर हों। तो भाई प्राप्त धन रिसीव्ड अमाउंट, और रिसीव्ड अमाउंट कौन सा होता है भाई, जो बाद में लौट के मिलता है उसे बोलते हैं हम मिश्र धन, अमाउंट बोलते हैं। और मिश्र धन में क्या आता है, मूलधन भी आता है और ब्याज भी आती है। और अगर मिश्र धन बराबर हैं तो आप यहां से आराम से बना सकते हो, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या होता है, 100% होता है, मेरी सबसे पहली वीडियो में मैंने यही समझाया था। ठीक है, 80% में। दूसरा आपका इंटरेस्ट, तो आप 80% से फाइंड कर ही लोगे। अब मुझे बताओ, सुचिता है एक, चलो भाई सुचिता से S और माया से M, ठीक है। तो भाई 4% से कितने वर्ष, 5 वर्ष, तो 4% से 5 साल में इंटरेस्ट कितना बन गया होगा, 20% बन गया होगा। और अगर इंटरेस्ट 20% बना होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, हाँ या ना। तो अमाउंट 120% हो गया भाई। ठीक है, अब अगर अमाउंट 120% है तो अब यहाँ माया के लिए सोचना शुरू कर दो भाई। तो यहाँ 6% से 5 साल के लिए, तो यहाँ इंटरेस्ट कितना हो गया, 6% से 5 साल का 30% हो गया, 6 5 30% हो गया। तो यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 130% हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों अमाउंट कैसे बोल रखे हैं उसने, इक्वल बोल रखे हैं। पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट सेम करना था, इस क्वेश्चन में अमाउंट सेम करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ इंटरेस्ट को 80% से फाइंड करो, अमाउंट पूछ रहा है तो प्रिंसिपल में ऐड कर दो। प्रिंसिपल हर एक का अपने लिए 100% होता है, क्लियर है। तो भाई यहाँ पर 100 120 हो गया, ये 130 हो गया। अब यहाँ से इन दोनों का रेशियो ले लो भाई, %0 0 कैंसिल हो गए। तो सुचिता और माया का रेशियो क्या आ जाएगा भाई प्रिंसिपल्स का, तो 13 रेशियो, सुचिता के सामने 13, माया के सामने 12, तो ये 13:12 आ जाएगा, ठीक है। और 13:12 अगर रेशियो आ जाएगा तो सिंपल सा फंडा है कि इसको 13 मिले, इसको 12 मिले, दोनों को कितने मिले, 25 मिले। और दोनों को अगर 25 मिले तो 25 का वैल्यू कितना है बेटा, तो 24,000 है भाई। तो 24,000 है, यहाँ 25 से कैंसिल आउट कर दो इसको, तो मेरे हिसाब से 24 चौके 96, तो 960 बारी कैंसिल आउट होगा। कितनी बारी कैंसिल आउट होगा, 960 बारी। अब सुचिता चाहिए तो 13 × 900 कर लो, ठीक है, 960 कर लो। तो भाई 13 में 960 का मल्टीप्लाई कर दो, और ऐसे ही 12 में 960 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो आंसर आ जाए वही आपके आंसर होंगे। तो भाई 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 13 छिक्के आपके कितने हो गए भाई, 78, 78 से 8 मिल गया, मेरे हिसाब से 12,480 यही ऑप्शन होगा। लेकिन एक बार फिर भी आपकी तसल्ली के लिए पूरा गुणा कर ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना भाई, 1396, तो ये हो गया 1300 और -52, तो 1248, और उसके पीछे 0, तो 1248 के पीछे 0, 12,480 हो गया, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो भाई, तो 1200 - 48, तो ये होगा 1152, और उसके पीछे 0, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा कि भैया सुचिता को मिल रहे हैं 12,480, माया को मिल रहे हैं 11,520। काम वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन पर किया, वहां सिंपल इंटरेस्ट के लिए किया, यहां अमाउंट को बराबर कर दिया और इक्वल करके हमने वैल्यू फाइंड कर ली, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से इतना सा आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन पसंद भी आया होगा, इवन सॉल्यूशन भी। और अगर आया है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो भाई। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने भी आ चुका है, क्या कहता है कि ABC, ठीक है जी, A और B और C 3 बंदे हैं, इनको 5% की दर से 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए पैसे उधार दिए गए हैं, ठीक है। यदि तीनों से उनकी समयावधि बाद, मतलब उनके टाइम ड्यूरेशन के बाद में, जिससे 2 साल बाद, उससे 3 साल बाद, उससे 4 साल बाद पैसे जो आते हैं वो सभी से समान धन प्राप्त होता है, ठीक है। तो B को C से कितनी राशि अधिक दी गई, अच्छा जी ये सवाल है। तो तीनों से सेम अमाउंट आ रहा है, तो जब ही पिछले क्वेश्चन में 2 थे सुचिता और माया, उनके लिए अमाउंट सेम था तो हमने इक्वल कर दिया। इसी क्वेश्चन में 3 है भाई, तो तीनों के लिए अमाउंट सेम कर दो, क्या ही दिक्कत है। तो A, B और ये C, ठीक है जी। अब यहाँ 5% पर उधार दिए गए हैं, 2 साल के लिए उधार दिए गए, तो इसने ब्याज कमाया होगा 10%, और अगर 10% इंटरेस्ट कमाया होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 100 + 10 110% हो जाएगा, हाँ या ना, बोलिए, अरे कह दीजिए कि सर जी हाँ। तो भाई यहां से 10%, अब ठीक है 5% से उसने 3 साल के लिए भैया पैसे कमाए या उधार दिए, तो यहाँ ब्याज बना होगा 15% 5 से 3 साल का, हाँ या ना। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 115% हो जाएगा। चलो भाई, अब यहाँ पर 4 साल के लिए दिए गए हैं, तो इसने इंटरेस्ट बनाया होगा 20%, और अगर 20% इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल 100% है, तो अमाउंट हो जाएगा 120%, क्लियर है। और ये तीनों बातें कैसी होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि उसने बोला है कि तीनों से समान धन प्राप्त होता है, इक्वल अमाउंट प्राप्त होता है भैया, दे रिसीव, ठीक है, सेम अमाउंट, ठीक। तो सेम अमाउंट रिसीव होता है तीनों से, अब तीनों से सेम अमाउंट रिसीव हो रहा है, तीनों को सेम कर दिया। अब क्या करना है, सिर्फ सिंपल सिंगल बेसिक रेशियो बनाना है। अब रेशियो बनाने का तरीका क्या है भाई, कि यहाँ पे आप कंबाइंड रेशियो बनाओगे, अरे भाई बड़े प्यार से बनाएंगे अब, ठीक है। 5 से कैंसिल आउट कर दो 22 बारी, 5 से कैंसिल आउट कर दो 23 बारी, 5 से कैंसिल आउट कर दो 24 बारी, तो तीनों को काट दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, जिससे हमारी वैल्यू छोटी हो गई। अब मुझे चाहिए A, मुझे चाहिए B और मुझे चाहिए C, ठीक है। तो अगर A चाहिए तो A को हाइड कर लो और A को छिपा लो भाई, इनके कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। और डिटेल में जानना है तो नीचे रेशियो पर बेस्ड जितनी भी वीडियोस हैं उनका लिंक दे रखा है, तो वहां से जाओ डिस्क्रिप्शन से, वहां पर आपको ये सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप आगे की वीडियो रेशियो पर पूरी वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से A चाहिए तो A को दबा लो भाई।
अब ए दबाया तो 23 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 576 माइनस 24 552 हो गया होगा। ठीक है, अब यहीं पर रेशियो लगाया, बी चाहिए तो बी को हाइड कर लो, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो 22 इंटू 24 तो 529 528। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सी चाहिए तो सी को रोक लो और मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 22 इंटू 23 करोगे आप तो 22 इंटू 23 करोगे तो 484 और 22 506 हो जाएगा। ठीक है, और ये 506 हो गया भाई। अब यहाँ पर अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो भाई कैंसिल आउट कर दो, दो दो से हो रहे हैं तो दो से काट दिए, दो से काटा कितनी बारी भाई, तो 200 और ये कितना भाई 7 और 6 276 बारी। ठीक है, 2 से ये 214 264 बारी। ठीक है, और ये 250 और 3 253 बारी। ठीक, कितनी बारी 253 बारी। क्लियर है। अब ये ए को मिल गए, ये बी को मिल गए, ये सी को मिल गए, तीनों को टोटल कितने पैसे दिए गए हैं, तो टोटल तीनों को दिए गए हैं, यहाँ डाटा तो है ही नहीं भाई इस क्वेश्चन में, लेकिन होगा क्योंकि एबीसी को 5% की दर से जो अमाउंट था वो कितना था भाई, इनको ऐड करो क्योंकि मैंने ही क्वेश्चन बनाया है तो मुझे पता है क्या अमाउंट था, लेकिन आपको मैं बताता हूँ। ठीक, तो इन तीनों को ऐड किया हमने तो टोटल पैसे कितने आ गए भाई, तो टोटल अमाउंट आ गया इनका 200 200 400 600 730 740 और 793, तो 793 आ गया टोटल अमाउंट। ठीक है, तो मैंने पैसे रखे भी थे इसमें, शायद 7930 ही मैंने लिखा था इसमें। ठीक है, तो 7930 रुपए को एबीसी के बीच क्रमशः 5% की दर से 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ अमाउंट लिख लो भाई प्रिंसिपल जो तीनों के बीच उधार दिया गया है 7930 रुपए। कोई बात नहीं, बड़ा मिस्टेक नहीं है, वो डाटा ही चला गया, लेकिन बाकी पूरा सवाल है ही। ठीक है, लेकिन मैं खड़ा हूं आपके सामने तो मैं बताता हूं, मुझे सिर्फ सवाल समझाना था, फॉर्मेट समझाना था कि भाई 2 लोग आते हैं तब तो ठीक है, 3 लोग अगर आ गए सेम करने के लिए तो आपको दिक्कत होगी, उससे बचने का तरीका बताना था। तो टोटल 7930, तो यहां से 7930 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब टोटल भैया 793 का वैल्यू 7930 रुपया हो गया। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है कि बी को सी से कितनी राशि अधिक मिली, तो आप बताओ मुझे, बी को मिल रहे हैं 264, सी को मिल रहे हैं 253, कितने ज्यादा मिल रहे हैं भाई, 11 ज्यादा मिल रहे हैं, 11 का वैल्यू निकाल लो, तो यहां से ये 10 बारी, हाँ या ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 10 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 110 होगा, तो ये 110 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 110 है। दोबारा से समझ लो, अमाउंट इक्वल करने थे तो अमाउंट इक्वल कर दिए, अमाउंट के बाद में हमने कोफिशिएंट्स को दबा के रेशियो बना लिया, और रेशियो सिंबल सा बनाने के बाद में सिंपल सीधी वैल्यू आ गई। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन पर, और जो कैलकुलेशन पर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं लगेगी अगर आप कैलकुलेशन पर काम करते हो तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये अच्छा लगा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं, तो मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में आपके लिए एक बेहतर टॉपिक लेकर आएंगे, प्रोबेबिलिटी। जितने भी लोगों का एमपी पुलिस का पेपर है, ठीक है, तो वो सभी तैयार हो जाओ प्रोबेबिलिटी के लिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ये सभी लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।